मूवी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी। इससे ये दिखाया गया है कि हिंदुस्तानियों के खून में कितनी आग है, जो उनसे पंगा लेगा वो नहीं बचेगा। बहुत बढ़िया, दिल मतलब बाग बाग हो गया देख के कि आज भी वो मतलब हमारे ना नहीं मतलब अंदर से जाग उठे, जैसे मतलब जय भवानी की फीलिंग आ गई एकदम से। जय भवानी। कितनी रेटिंग देंगी फिल्म को 10 में से? 10। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। विकी कौशल की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी। लाइक ऐसा फील हुआ कि इतने दिनों बाद लाइक हिस्ट्री के बुक से बाहर आके हमने एक्चुअल देशभक्ति फील की है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूबीबी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। इस वक्त हम सीपी के एक सिनेमा हॉल के बाहर मौजूद हैं और आज हम छावा का रिव्यू लेने आए हैं। छावा का दूसरा दिन है बॉक्स ऑफिस पर और छावा ने अपने पहले दिन पे ही लगभग 32 करोड़ की कमाई कर चुकी है। पर देखना यह है कि आज पहला वीकेंड है, पहला वीकेंड में छावा की जो उछाल है कितनी ऊपर जाती है और कितनी जो कमाई है छावा और एक्स्ट्रा कर पाती है। क्या नाम है आपका? संतोष केडिया। कैसी लगी आपको छावा? बहुत बढ़िया, दिल मतलब बाग बाग हो गया देख के कि आज भी वो मतलब हमारे ना नहीं मतलब अंदर से जाग उठे, जैसे मतलब जय भवानी की फीलिंग आ गई एकदम से। जय भवानी। ऐसा क्या था मूवी में जो इतनी फैन हो गई हैं? अंदर से आत्मा जाग गई है एकदम कि क्या हुआ है हमारे साथ, पहले हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ है। ये जिसको भी अगर मान लो शिवाजी महाराज की कहानी पता है, शांभाजी महाराज की कहानी, फिर भी अभी तक किसी उतने बच्चों को या किसी को भी नहीं पता है। ये आई ओपनर फिल्म है। तो आपको लगता है कि ऐसी फिल्में जो है और बननी चाहिए और किताबों में भी ये बच्चों को पढ़ने के लिए मिलना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। कितनी रेटिंग देंगी फिल्म को 10 में से? 10। क्या नाम है आपका मैम? साक्षी। आपको कैसी लगी फिल्म? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। विकी कौशल की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी। लाइक ऐसा फील हुआ कि इतने दिनों बाद लाइक हिस्ट्री के बुक से बाहर आके हमने एक्चुअल देशभक्ति फील की है। तो मैं चाहूँगी कि सब देखें ये मूवी, बहुत वर्थ इट है। मैं 9 मार्क्स दूंगी। बहुत अच्छी लगी। लुक वाइज क्या लगा कि संभाजी का लुक था या संभाजी जैसी जो बहादुरी दिखी? विक्की कौशल इज़ वन ऑफ द लाइक फैंटेस्टिक एक्टर और वर्सेटाइल एक्टर ऑफ दिस इंडस्ट्री। और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसी माइथोलॉजिकल मूवी या ऐसी पेट्रियाटिक मूवी बहुत सारी बनाए। और ये बोल लीजिए निखिल सर। बस बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। 10 में से कितनी रेटिंग देंगी? मैं 10 दूंगी। बिल्कुल 10। 10 आउट ऑफ 10। कहीं पे कुछ कट नहीं? बिल्कुल कट नहीं। आपका क्या नाम है? उजाला। आपको कैसी लगी फिल्म? कहीं पे बोरिंग थी या हर जगह इंटरेस्टिंग थी? नई मूवी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी। इससे ये दिखाया गया है कि हिंदुस्तानियों के खून में कितनी आग है, जो उनसे पंगा लेगा वो नहीं बचेगा। वो अभी का सिचुएशन क्या लगता है देश में? अभी भी ऐसा ही है हमारे देश में। हाँ जी। एक्टिंग कैसी थी इसमें? रश्मिका मंदाना भी, उनका क्या रोल था? एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सबका रोल बहुत बढ़िया था। A1 क्वालिटी मूवी थी। हर हिंदुस्तानी को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। 10 में से रेटिंग? 10 में से 20। 10 में से 20। Yes. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा मंगला। आपको क्या अच्छा लगा मूवी का? बेस्ट पार्ट क्या लगा? मेरे को मूवी का सबसे लास्ट सीन बहुत अच्छा लगा, जिसमें वो हार जाते हैं लेकिन वो कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं करते और उनके चेहरे पर कोई भी डर नहीं दिखता। तो मैं तो कहूँगी कि हर यूथ को ये मूवी देखनी चाहिए। और हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें चैप्टर्स हैं हमारी में मुग़ल साम्राज्य के, लेकिन ऐसे चैप्टर्स की बजाय हमारी में चैप्टर्स होने चाहिए जो हिंदू समाज को प्रेरित करें। तो बोला जाता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं मुगलों के चैप्टर, इसलिए मुगल हैं। मेरे को तो नहीं लगता। ये मूवी देख के बिल्कुल ये फेक साबित होता है कि ऐसे वो इंटरेस्टिंग रहे हैं। अगर ये मूवी देखेंगे तो सब इतने प्रेरित होंगे कि उनके अंदर भी एकदम हिंदू समाज के लिए प्रशंसा की भावना आएगी। और आपको लगता है कि ऐसी फिल्में और बनेगी तो बॉक्स ऑफिस पे चलेगी? क्योंकि बहुत जो यंग जनरेशन है, जेनजी जनरेशन जिनको आजकल बोला जाता है कि वो तो ज़्यादा देखते ही नहीं है ऐसी फिल्में ऐसी फ्लॉप हो जाती हैं। नहीं, ये मूवी तो बहुत ही अच्छी थी और ऐसी मूवीज़ तो जितनी भी बनेंगी सब लोग देखेंगे और देखनी भी चाहिए, क्योंकि आपके खुद के सीखने के लिए होती हैं ये मूवी। तो 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? 10 में से 11। एक्टिंग और लुक वाइज क्या लगे विकी को? एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी थी और लुक भी काफ़ी अच्छा था। मेरे को लगता है उसके लिए उसने थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी करा है कि सांभा का लुक उनको मिले। तो बहुत ही अच्छी मूवी थी। बहुत ही अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आदर्श। आपको कैसी लगी फिल्म? बेस्ट पार्ट क्या था फिल्म का आपके लिए?
मैम एक्चुअली सारी पूरी मूवी बेस्ट है मैम, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, जैसा मैंने अभी देखा है बहुत अच्छी मूवी है मैम। फेवरेट डायलॉग कोई बना इस फिल्म से? नहीं मैम आज सच कोई जय भवानी जय भवानी हर हर महादेव, बस यही थी फिल्म में। हाँ जी मैम बहुत अच्छी मूवी थी। ये एक्चुअली ये मूवी नहीं, ये हमारी हिस्ट्री है मैम, जो कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है अभी। मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री है, पढ़ाई नहीं जाती बच्चों को मैम। रिलेशन पसंद करेगी ऐसी फिल्में? यस मैम पसंद करेगी, हमारे हिंदू देश है, हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है हिंदू का, तो हम इस तरीके से मूवी मैम प्रशंसा होनी भी चाहिए ना मैम, तो इस तरीके की मूवी बननी ही चाहिए मैम। और ये मूवी आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत हिट करनी चाहिए मैम, बहुत अच्छा कलेक्शन होना चाहिए इस मूवी का। लगता है कि जो एक पठान की मूवी की रिकॉर्ड है, पुष्पा की मूवी की, उस रिकॉर्ड तक जा पाएगी? हाँ जी मैम, जाएगी। हाँ जाना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? निखिल वाशने। आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा फिल्म का? उस मूवी में जो औरंगजेब की लास्ट में जो उसने डिफीट हुआ है, मतलब औरंगजेब को वो उसने झाबा को बंदी बना के रखा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी, मेन पार्ट तो यही था उसका। तो संभाजी महाराज का पूरा लुक, जो उनका जो एक तेवर था वो नजर आ रहा था विकी को? बहुत अच्छे से, बहुत बेस्ट पार्ट था उनका, लुक था जो अल्टीमेट एकदम, हाँ। बहुत अच्छा। 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? 10 out of 10। एक्टिंग को विकी कौशल? अरे एक्टिंग तो अच्छी है उसकी, बहुत अच्छी। हाँ वो तो पहले से ही 10 है। पहले से ट्रेन होता। आपका क्या नाम? करण मैम। कोई फेवरेट डायलॉग बन पाया इस फिल्म से? डायलॉग तो वही है जो हमारे सूत्र चले आ रहे हैं, जैसे हमारे में जो भी राजा महाराजा थे वो कोई ना कोई डायलॉग से चलते थे, जैसे इसमें कि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, बोलेंगे के साथ वो मैम हम ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। मैम इसमें विकी कौशल ने अपने एक मतलब प्री मूवी में जब उसका कोई इंटरव्यू था तब भी उन्होंने कहा था कि उन्हें इस मूवी और रोल के बारे में कुछ पता नहीं था, बस उन्हें ये पता था कि संभाजी महाराज है। तब उनके डायरेक्टर को उन्होंने पूछा था कि ये मूवी कैसे बनेगी, मतलब इसमें करना क्या है मेरे को एक्चुअली, तब उन्होंने उन्हें बताया था कि आप इसमें बस अपना 100% दीजिए, आपको वो कैरेक्टर जीना है। तो अगर स्क्रीन पे देखने के बाद लग रहा है कि विकी कौशल ने पूरा वो संभाजी का जो कैरेक्टर है वो अपने अंदर उतारा हुआ है, एकदम आप उसे एकदम रिजेंबल कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा। और इसको मतलब सब तो रेटिंग 10 out of 10 दे रहे हैं, पर मैं मानता हूँ इसमें रेटिंग देने के हो ही नहीं सकता। अगर हमने रेटिंग दिया तो हम उसको बांध देंगे उसमें, लेकिन हम उसे बांधना नहीं चाहते। बहुत ही लाजवाब मूवी बनाई है मैम, और सबको इसको देखना चाहिए। मैं क्यों देखना चाहिए यंग जनरेशन? यंग जनरेशन अगर इसको देखेंगे, क्योंकि ऐसे जो कहानियाँ हैं वो हमारे किताबों में दबी पड़ी रहती है, आज की वह इन सब चीज़ों में ज़्यादा घुसना नहीं चाहते, लेकिन मैम ये बहुत ही ज़्यादा हमें इंस्पिरेशनल चीज़ें कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे कैसे करके आज हमें आज़ादी मिली है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें इंस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा मिलती है कि मौत आंखों के सामने खड़ी है फिर भी हमारे आंखों में कोई भी डर नहीं है। ऐसे हमारे राजा और थे, तो वही उन्हीं की पीढ़ी हम चले आ रहे हैं सनातन धर्म से। अच्छा, पहले जैसे हमने पृथ्वीराज चौहान का नाम बहुत बार सुना, किताबों में भी है, छत्रपति शिवाजी का नाम हमने सुना, पर संभाजी का नाम उतना हाईलाइटेड नहीं हुआ है। तो लगता है कि ऐसी कई सारे हस्तियां होंगी जो अभी तक हम जानते नहीं होंगे। बहुत सारे हस्तियां होंगी मैम जो अभी किताबों के तले दबी हुई हैं, जिन्हें ऐसे ही उजागर करके या तो मूवी से या किसी अन्य माध्यम से किताबों की तरह, जैसे अभी स्कूलों में मैम हमें पानीपत का युद्ध पढ़ाया जाता है, जो युद्ध में हमारे राजा लड़े तो थे लेकिन वहाँ हार गए थे। कुछ ऐसी कहानियाँ भी दिखानी चाहिए, मतलब एक तरफा कहानी नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हमारी किताबों में, हमारे बुक्स में, हमारी कहानियों में, छोटे छोटे बच्चों को जो कहानियाँ पढ़ाई जाती है उसमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमें हमारा इतिहास जो है पूरी तरीके से पता चल पाए। मतलब स्कूल के सिलेबस को थोड़ा बहुत अब चेंज की जरूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी मैम। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे बोला लोग पठान देखने जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लाइक इस इंडस्ट्री में लोग सिर्फ शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों को ही प्रेज़ करते हैं और उनकी मूवी ज़्यादा लाइक हमारी जेनजी या हमारी मतलब इंडस्ट्री में बहुत ऐसे आलिया, धर्मा प्रोडक्शन, इन सबको ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है। आई थिंक ये जो छोटे कलाकार है जो खुद से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं उनको कम फेवरिज्म मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा उनको देखें, ज़्यादा उनको मोरलाइज करें ताकि वो और अच्छी मूवीज़ बना पाए, और विकी कौशल बिल्कुल डिज़र्विंग है इस प्लेटफॉर्म के लिए। इससे बोला जाता है कि सलमान और शाहरुख खान की एक्टिंग को कोई टक्कर देने वाला अभी तक हुआ नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मैं इस पर बिल्कुल अग्री नहीं करूँगी। हाँ, उन्होंने आई थिंक अपनी आइडेंटिटी बनाई है, बट अब जो जनरेशन है वो लाइक और भी डाइवर्सिफिकेशन चाहती है, और मेरे लिए आई थिंक विकी कौशल हो गया, कृति सेनन हो गई, दीज आर मोस्ट वंडरफुल एक्टर्स जिनको और ज़्यादा लाइक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपनी आइडेंटिटी को और अच्छे से प्रूव करने के लिए। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि अगर विकी कौशल की जगह अगर कोई बड़ा जैसे सलमान खान या शाहरुख खान होते तो शायद कुछ ज़्यादा ही मजा। नो, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। हाँ, और मैम
अच्छी अगर कोई मूवी देखी थी हिस्टोरिक तो पद्मावत देखी थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था रणवीर सिंह ने। बट विक्की कौशल मतलब वो कहते हैं ना कि इसकी काफ़ी सारी हमने इससे पहले मूवी देखी थी जो अभी उस पर आई थी, क्या मतलब ये अच्छी फिल्में करता है, मतलब रियल से अलग करता है, मतलब ये बाजीराव टाइप में या उस टाइप में मतलब ये रोल में घुस जाता है। इस मूवी में हमें नहीं लग रहा था कि ये हम यही सोच रहे थे कि हमारे सामने संभाजी ही खड़े हैं। कई बार मैम नहीं ऐसा हुए होता है हम। ना एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुए और एक सेकंड के लिए भी हमें शांति थी एंड पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग टू सी द मूवी एंड एवरीबडी इज एंजॉइंग ऑन देयर। मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत थैंक यू मैम को कि उन्होंने हम सबको लाइक ऐसे प्लान करके हमारे फर्म से हमें बाहर ले गए। अच्छा, अगर सामने में अगर विक्की कौशल अभी मिल जाए तो क्या एक मैसेज उनको क्या बोलना चाहेंगे? एक मैसेज। यू गो गाय, वी ऑल आर सपोर्टिंग यू एंड आई लव यू, यू आर रियली अमेजिंग। और मैम जैसे आप कह रही थी कि बड़े एक्टर होते सलमान खान या शाहरुख खान, तो मैम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें सिर्फ एक्टर के चेहरे देख के मूवीज़ को नहीं प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि अभी आपको शायद ये मूवी पता होना पता, हर हर महादेव शरद केलकर की मूवी है जिसपे शिवाजी का रोल बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। अब उनकी मूवी भी बहुत अंडररेटेड रह गई थी। अगर वो उस मूवी को भी हम देखेंगे तो उसमें मराठा साम्राज्य कैसे आगे बढ़ा था और शिवाजी महाराज ने कैसे मुगलों के दम में मतलब नकुर वो कहते हैं नाक से चने चबवा दिए थे, वो चीज़ें हमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। कितनों को तो ये भी नहीं पता थी कि संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के ही लड़के हैं। तो मैम ये सारी कहानियाँ तब आती है। और जैसे कि आपने कहा मूवी हमने इतनी एंजॉय करी, हमारे मैम है और सर भी है नहीं, इनको मतलब स्पेशली थैंक यू है कि हमने हमारे पूरे स्टाफ को इन्होंने अरेंज किया मूवी के लिए। इससे पहले हम दूसरी मूवी के लिए सोच रहे थे, बट मैम को जैसे ही पता चला कि छावा आने वाली है और ऐसी ऐसी कहानी है तो उन्होंने उस मूवी के लिए कैंसिल कर दिया और बोला कि इस मूवी को दिखाने के लिए हम सारे बच्चों को लेके जाएंगे। और मैम सेकेंड हाफ में जब उन्हें पकड़ के ले जाया गया था और औरंगजेब के उसमें वो जब कैद हो गए थे तो लिटरली सब लोग ऐसे पहले तो सीट बैक करके आराम से देख रहे थे, लेकिन जब उनके ऊपर जो जुर्म में किए जाते तो सब ऐसे एकदम ध्यान से स्क्रीन को देख रहे थे। इतने बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था। मतलब यही था कि आंखों से बस आंसू कितनों के तो गिर गया था अंदर, इतना ज़्यादा इमोशनल था कि उस कैरेक्टर को। और उन्हें जब आंखें उनके निकाल ली जाती हैं, उनके नेल्स निकाल ली जाते, फिर भी उनके मुँह से एक भी तक उफ नहीं निकलती। इतनी और कहीं पे ऐसा भी लगा हो कि काश मैं होता तो मैं मार देता, ऐसे मैम अंदर से हो जाता है कि मतलब क्या ही करें इनको, तो तब हम थे नहीं। बहुत ही मैम अब विलेन के रोल में भी हैं, उनकी एक्टिंग की अगर बात करें पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैम शायद अक्षय खन्ना थे, वो उन्होंने मैम इतना बेहतरीन तरीके से अपना रोल निभाया और शायद बहुत ही टाइम बाद उन्होंने कम बैक किया है मूवीज़ में। बाकी उनका छुट्टी पे थे। लग रहा है कि अक्षय खन्ना जो है उनकी जो एक्टिंग है वो दिन पे दिन बेहतरीन होते जा रही है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन हुई मैम। वैसे उन्हें जैसे साइड रोल में बाकी सारे मूवीज़ में लिया जाता है, पर इस मूवी में उन्होंने मेन रोल के तरीके मतलब विलेन में मेन रोल के तरीके अपना रोल निभाया। उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। जैसे मैम वैसे तो हमने औरंगजेब को कभी देखा नहीं और किताबों में तो छोटी सी तस्वीर होती है, तो कभी कभी ये कैरेक्टर जब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपना रोल निभाते तो हम औरंगजेब इक्वल टू उसे समझ लेते हैं। ऐसा होता है मैम। ये बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप है कि हीरो बहुत अच्छा ही दिखना चाहिए या बहुत अच्छा लुक होना चाहिए, बट अक्षय खन्ना जो लाइक उनको इंडस्ट्री में बहुत सपोर्टिंग रोल में ही लोगों ने देखा है, तो एक विलन के रोल में एज अ मेन लीड देखना बहुत अच्छी बात है। और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर को मिलना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हीरो बहुत गुड लुकिंग और स्मार्ट ही होना चाहिए। एक सपोर्टिंग एक्टर जो एक्चुअली डिजर्व करता है प्लेटफॉर्म, उन्हें भी शो करना चाहिए। लुक वाइज कैसा था अक्षय खन्ना? लुक तो बहुत लुक वाइज अगर मैं कहूँ बहुत पसंद आया। हाँ, उन लुक बहुत अच्छा था। मैच कर रहे बिल्कुल बिल्कुल औरंगजेब से बिल्कुल मैच कर रहा था। थोड़ा और बेटर हो सकता था उनका, बट हाँ और ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो औरंगजेब में से बहुत लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जैसे कुछ लोगों से ऑफिस भी जाना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ। लास्ट सवाल मैं आपको बोल देती हूँ, आप जीके के इंडिया को सपोर्ट करें और जितने आर्टिकल्स आ सकते हैं सब ज्वाइन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। औरंगजेब को देख के मतलब पहला ख्याल क्या आता है? औरंगजेब को देख के उसे के जुल्म के ऊपर कहानियाँ है कि उन्होंने कैसे हमारे जो इतने बड़े बड़े हस्ती थी। कायर था, क्या था? कायर था। बहुत लोग भारत में उनको पूछते, कायर है वो। लेकिन ये ऐसे कमेंट्स अब मुझे लगता नहीं है कि हमें देने चाहिए, क्योंकि हम एक सेकुलर उसमें रह रहे हैं, तो हमें ऐसे कमेंट्स नहीं देने चाहिए। हमें एक कैरेक्टर के हिसाब से उनको देखना चाहिए कि एक कैरेक्टर है कि एक जब जिन्होंने हम पे राज किया और जो हमें मराठा जो है संभाजी महाराज ने कैसे अपने आप को मतलब उनको कैद करके भी वो हार गया। मैं तो ये कहना चाहूँगी औरंगजेब। पर आप
आपको लगता है कि भारत में जो कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों को पूजते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं, वो सही? वो नहीं, वो सबकी अपनी अपनी राय होती है, उसके लिए कोई भी कमेंट करना सही नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि उसको कैद में करके भी वो हार गए। जैसे आप अपने एम्प्लॉय को लेके आई हैं, यही फिल्म आपने क्यों चुना? ऐसे फिल्में तो अभी बहुत सारी लगी हुई हैं। जिससे अपने जज्बात जागृत हो जाएं, ऐसी ही फिल्में बच्चों को दिखानी चाहिए, जो आजकल की जनरेशन है उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि आज की मांग है ये। पर लगता है कि आजकल ऐसी फिल्में बन रही है, आजकल तो ऐसी फिल्में जहाँ पेरेंट्स के साथ देख ही नहीं सकते। नहीं, वो तो फिर बाद में देखिए ना, वीडियो OTTs पे बहुत अवेलेबल हैं, कोई भी जाके देख सकता है वहाँ पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, जिसकी अपनी है। लेकिन एज एन ओनर ऑफ अ कंपनी मैं ऐसी फिल्म दिखाना चाहूँगी जिससे कि बच्चों के अंदर उनके अंदर कुछ जागृति आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।